जय हिंद स्टूडेंट। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर 1 प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, आइए इस चैप्टर में आगे बढ़ते हुए आज जो हम आप लोग को टॉपिक पढ़ाएंगे, यह टॉपिक बहुत इंपोर्टेंट है और ये बिहार बोर्ड में अक्सर 2 नंबर वाले क्वेश्चन में पूछा है। ठीक है, टॉपिक है हमारा अवतल दर्पण का उपयोग। कल तक की वीडियो में हम आपको खत्म कर चुके हैं अवतल दर्पण में कहां वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब कहां प्राप्त होगा, ये चीज हम आपको खत्म कर चुके हैं। तो आज इस चीज को हम शुरू करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग क्या होता है। ध्यान से पढ़िएगा, मजा आएगा। देखिए, अवतल दर्पण का उपयोग एप्लीकेशन ऑफ कनकेव मिरर। पहला है अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने वाले दर्पण में होता है। जब किसी सैलून में जाइएगा, नॉर्मली जनरली जो गांव देहात में आपको सैलून मिलता होगा, वो लोग समतल दर्पण का यूज कर लेते हैं। बड़े बड़े सैलून में जाइएगा, जो वीआईपी सैलून वगैरह होते हैं, वहां पे अवतल दर्पण का उपयोग होता है दाढ़ी बनाने में। इट इज यूज्ड फॉर शेविंग मिरर। अब काहे अवतल दर्पण का उपयोग होता है, तो देखिए, दाढ़ी बनाने के लिए आप जाइएगा तो करीब में बैठिएगा। तो हम लोग अवतल दर्पण में एक चीज पढ़े हुए हैं, अगर वस्तु को बहुत करीब ले जाए अवतल दर्पण में, यानी कि पोल और फोकस के बीच में अगर हम वस्तु को रख रहे थे, तो वस्तु का प्रतिबिंब क्या है, इधर प्राप्त हो रहा था और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा था। यानी अगर हमारा फेस, हमारा मुंह अगर बड़ा दिखेगा सामने, तो दाढ़ी बनाने वाले को क्या होगा, आसान हो जाएगा, बड़ा बड़ा दिखेगा दाढ़ी बनाने के लिए, बाल काटने के लिए। तो इसका उपयोग क्या है, आपको सेविंग मिरर के रूप में किया जाता है। ठीक है, दूसरा उपयोग अवतल दर्पण का उपयोग टॉर्च, हेडलाइट तथा सर्च लाइट में किया जाता है। टॉर्च का जो आगे वाला शीशा होता है, चाहे हेडलाइट, जो बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं, उसका आगे का जो हेडलाइट होता है, उसमें सर्च लाइट, कुछ चीज खोजने वाले रात में जो लोग ढूंढने कुछ जाते हैं, बहुत दूर तक फोकस जाता है। ठीक है, वैसे लाइटों में क्या है, अवतल दर्पण का उपयोग। कनकेव मिरर यूज इन टॉर्च, हेडलाइट एंड सर्च, मतलब ये सब चीजों में भी हम लोग क्या है, अवतल दर्पण का उपयोग कर लेंगे। थर्ड पॉइंट है अवतल दर्पण का उपयोग आंख, कान, नाक इत्यादि के डॉक्टर, आंख स्पेशलिस्ट, कान स्पेशलिस्ट, नाक स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर होते हैं, वो लोग देखने के लिए, जैसे वो लोग लेंस से जो देखते हैं ना, इसे लगा करके, वो क्या है, आपको अवतल दर्पण होता है। ठीक है, आपको में कुछ क्या कान में कुछ प्रॉब्लम है, अंदर तक देखना है, तो अवतल दर्पण आसानी से उसको दिखा देता है। तो ये सब जो मशीन होता है, उस सब मशीन में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। जो इससे रिलेटेड डॉक्टर होते हैं, वो इसी का उपयोग। इसके बाद है सौर भट्ठी में इसका उपयोग उष्मा प्राप्त करने के लिए जाता है। यहाँ सोलर प्लेट जो लगाया जाता है सौर भट्टी में, सोलर प्लेट में आपको सनलाइट को रिफ्लेक्ट अच्छा से कर पाने के लिए, ताकि हीट बहुत ज्यादा मात्रा में जनरेट हो जाए, उसमें भी जो हम लोग मिरर उपयोग करते हैं, ये क्या है, आपका अवतल दर्पण उपयोग होता है। यानी इट इज यूज्ड इन सोलर फर्नेस फॉर हीट जनरेटिंग, तब हीट जनरेट करने के लिए हम लोग क्या है, सोलर फर्नेस का उपयोग करते हैं। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया, ये आपके लिए वीवीआई है। अब देखिए, क्योंकि उत्तल दर्पण आपको पढ़ना नहीं है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा इसमें आपके सिलेबस से बाहर का चीज है, उत्तल दर्पण नहीं पढ़ना है सिलेबस में, लेकिन इसमें सिर्फ थोड़ा सा इसका उपयोग पढ़ना है कि उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है। 2 नंबर वाले कभी क्वेश्चन में या कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको ये पूछ देता है, बाकी ये इंपोर्टेंट नहीं है। लेकिन चूंकि उत्तल दर्पण पढ़ा रहे हैं, तो हम आपके साथ बेसिक से लेकर के चलेंगे। तो आइए इसको हम थोड़ा सा बता देते हैं कि प्रतिबिंब को कहाँ रखेंगे, तो कहाँ। तो सबसे पहले उत्तल दर्पण क्या है, आपका उठा हुआ, क्या बोलते हैं, उठल, मतलब उत्तल दर्पण, आप याद रखिए। ये हो गया हमारा। अब यहां से ये चीज खींचिएगा तो इधर इसका क्या हो जाएगा, फोकस हो जाएगा, और ये इसका क्या हो जाएगा, सेंटर। ठीक है, अब वस्तु को मान लीजिए कहीं पे भी रख रहे हैं, तो वस्तु का एगो जाके यहां से जाएगा, टकरा करके ऊपर निकल जाएगा, क्योंकि नीचे तो आएगा नहीं, ये टकराएगा और प्रकाश टकरा करके ऊपर ऊपर की तरफ निकल। ठीक है, अब दूसरा, यहां से ये आएगा और यहां से क्या है, टकराते टकराते ये आपको यहां से सेंटर से गुजर जाएगा। क्या बताए थे, ए वाला सेंटर से, और ये एगो जो है ये पीछे से होते हुए यहां से। ठीक है, यानी यहां पे आपका क्या हो गया, प्रतिबिंब हो गया। ठीक है, तो देखिए ये इसी पथ पे गया और इसी पथ पे वापस आ गया, पीछे ये जाता हुआ दिखाई दे रहा है, तो यहां आपको एक प्रतिबिंब बन गया। यानी कहने का मतलब है, अब इसमें प्रतिबिंब कैसा बना, तो देखिए, इसमें हमने वस्तु क्या है, बड़ा है, प्रतिबिंब क्या बना, छोटा। और सबसे पहले वस्तु प्रतिबिंब क्या है, सीधा बन रहा है, तो सीधा प्रतिबिंब बन गया। सीधा होगा तो प्रतिबिंब कैसा होगा, बताए हुए थे, काल्पनिक प्रतिबिंब होगा। ठीक है, और यहां जो है वस्तु क्या है, बड़ा है, प्रतिबिंब छोटा है, यानी इसमें वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त
होगा, यानी प्रतिबिंब क्या होगा, वस्तु से छोटा। समझ में आया? तो ये चीज रहा कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता कैसे। अब हम लोग जो यहाँ पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे उत्तल दर्पण का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। ठीक है, तो इसका उपयोग स्कूटर, मोटर कार तथा बस इत्यादि में साइड मिरर के रूप में होता है। उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं? साइड मिरर। बाइक का जो साइड से लगा हुआ रहता है, या आपको कार में इसे लगा हुआ रहता है जो साइड मिरर, जहां से हम पीछे देखते हैं। देखिए, जब आप गाड़ी चला रहे हो तो साइड मिरर दिया काहे के लिए होता है? कि पीछे देखने के लिए। आगे आप गाड़ी चला रहे हैं, पीछे घूम घूम के देखिए कोनो आ तो नहीं रहा है, घूमना कोनो तो मतलब आगे जाके मारती है। तो इससे बचने के लिए इसे एक साइड मिरर दिया रहता है, इसको आप एडजस्ट करके देख सकते हैं, पीछे से कोई आ तो नहीं रहा। अब चूंकि अभी क्या बताया कि वस्तु का प्रतिबिंब ये मिरर क्या करेगा, छोटा बनाएगा। तो छोटा प्रतिबिंब यानी कि दूर में भी अगर कोई बड़ा चीज खड़ा है तो छोटा सा शीशा में आपको आसानी से दिख जाएगा। इसीलिए हम लोग साइड मिरर में क्या है, उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। अगर अवतल का उपयोग करते हैं और बड़ा, एक तो वस्तु बड़ा है, मतलब ट्रक पीछे से आ रहा है, तो बड़ा सा ट्रक आ रहा है और बड़ा प्रतिबिंब करके उसको दिखा दिया, हमको पता नहीं चलेगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। लेकिन ट्रक बहुत बड़ा है, प्रतिबिंब क्या बनाएगा, उसका छोटा बनाएगा। तो छोटा प्रतिबिंब होने की वजह से साइड मिरर में हमको आसानी से दिख जाएगा। इसीलिए हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग क्या है, स्कूटर, मोटर कार, बस, ये सबके साइड मिरर के रूप में करते हैं। ठीक है, इट इज यूज्ड इन स्कूटर, मोटर कार एंड बस etc एज साइड मिरर, यानी साइड मिरर के रूप में इसका क्या है हम लोग उपयोग। तो ये रहा आज का हमारा टॉपिक, नोट कर लीजिए इसको। चलिए, आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारे साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम के माध्यम से जुड़ के या यूट्यूब वीडियो पे कमेंट करके आपकी जो समस्याएं हैं या आप जो भी टॉपिक पढ़ना चाहते हैं वह टॉपिक आप हमें कमेंट कर दीजिए या हमें भेज दीजिए। मैं कोशिश करूंगा जितना जल्दी हो सके आपको टॉपिक पढ़ा सकूं। तब तक के लिए जय हिंद।